यह उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज का छात्र था। हमारे कॉलेज की ओर से जंगल में एक कैंप का आयोजन किया गया था। हल्की ठंडक थी, इसलिए हमने रात भर कैंप फायर के साथ नाचने गाने और मज़े करने का कार्यक्रम तय किया। मुझे और मेरे साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने की जिम्मेदारी दी गई। मैं अपने साथियों के साथ ही निकला, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में खो गया और भटकते भटकते अकेले ही काफ़ी दूर निकल गया। अचानक आसमान बादलों से घिर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों की तेज़ गरज के कारण पेड़ के नीचे खड़े रहना सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए मैंने आसपास किसी घर की तलाश में दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी पर मुझे लाल ईंटों से बनी एक शानदार इमारत नजर आई। इमारत रोशनी से जगमगा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अंदर काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं भागते हुए उस इमारत में पहुंचा और अंदर आते ही लगभग एक खूबसूरत नर्स से टकरा गया। नर्स ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा भीग गए हो, ठंड लग जाएगी। बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर कहना कि सिस्टर जूलिया ने तुम्हें सूखे और साफ कपड़े देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया और नर्स को देखता रहा। मेरी हालत देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो अपना मुंह बंद करो, वरना मच्छर अंदर चले जाएंगे। अब जाकर वही करो जो मैंने कहा है। मैंने हल्के से सिर हिलाया और उसकी बताई दिशा में बढ़ गया। अब भी मैं 10 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो एक आर्मी की वर्दी में युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सिस्टर जूलिया की कही बात उसे बताई। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वह बोला, तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, आपका क्या मतलब है? मैंने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, वह मुस्कुराया। आओ तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो वरना सच में ठंड लग जाएगी। वह मुझे एक बड़े कमरे में ले गया। कमरे के कोने में एक बड़ी अलमारी थी। कैप्टन विनोद ने अलमारी से आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकाला और मुझे बाथरूम में जाकर बदलने को कहा। जब मैं बाथरूम में कपड़े बदल रहा था, मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ खून के छींटे थे। मैं डर गया और जल्दी से बाहर जाने लगा। तभी बाथरूम के शीशे में मैंने खुद को देखा, लेकिन मेरा सिर गायब था। मैं घबराकर बाहर निकला। मेरी हालत देखकर कैप्टन विनोद ने पूछा, क्या हुआ? तुमने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। मैंने हकलाते हुए कहा, आपके बाथरूम की दीवार पर खून के छींटे हैं और शीशे में मुझे मेरा सिर गायब नजर आया। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मुझे जाने दीजिए। तुम सब कुछ देख चुके हो। मेरे ऐसा कहते ही कैप्टन विनोद की आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख लिया। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? मेरी आवाज़ डर से कांप रही थी। कैप्टन विनोद ने कहा, ये कहानी 10 साल पुरानी है। दुश्मनों ने हमारे इस हॉस्पिटल को निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक घायल सैनिक को लेकर यहाँ पहुँचे। उनका इरादा हॉस्पिटल को बम से उड़ाने का था। उनकी साजिश में पूरा हॉस्पिटल खंडहर में तब्दील हो गया। कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। लेकिन ये हॉस्पिटल तो शानदार हालत में है, मैंने घबरा कर कहा। कैप्टन विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच नहीं है। मैं तो 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, हकीकत या सपना। जब होश आया तो मैंने खुद को अपने टीचर्स और दोस्तों के बीच पाया। सभी चिंतित नजर आ रहे थे। मेरे सर ने कहा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ था? उन्होंने बताया, तुम जंगल में बहुत दूर भटक गए थे। हमें एक आर्मी की जीप मिली जिसमें एक जवान तुम्हें लेकर यहाँ तक आया। उसने बताया कि वह जल्दी में है और रुक नहीं सकता। मैंने धीरे से पूछा, क्या उसका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हैरानी से कहा, हाँ। सुबह मैंने सबको उस जगह ले जाने को कहा। वहाँ पहुँचकर हम सब ने जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। वहाँ एक अधजला खंडहर था। उसके एक पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल